गाड़ियों में बैठा के थाने में ले आए, इस थाने में ले आए, मंदिर नगर थाने में लाके हम अर्धनग्न हो गए, जब भी नहीं छोड़े, रोड पे घसीटे, लड़कियों को भी लात मारी पुलिस वालों ने। और उनकी अभी तो हालत बहुत ही नाजुक है, कुछ लड़की तो बोल नहीं पा रही हैं, ऑक्सीजन भी लगी है उनके। लड़की हैं जिनके पेट में लात मारी गई है, पेट पे लात मारी गई है, बेहोश हैं, उनको होश भी एक घंटे में आया है कम से कम। और पिछली जो भर्ती थी उसमें बहुत सारा घोटाला हुआ है, 7-7 लाख में उसमें पेपर कराए हैं लड़कों के। ये दिल्ली पुलिस को लग रहा है कि देश की सेवा करने के लिए गुनाह कर रहे हैं, लेकिन। नमस्कार, बहुजन सेंचुरी देख रहे हैं आप, मैं विकास सिंह बौद्ध। लगभग शाम के 5 बजने को आए हैं और अभी तक जो है छात्र जो हैं सभी के सभी अंदर ही हैं। कई छात्र ऐसे हैं जिनकी हालत जो है जख्मी है। मेरे साथ 2 छात्र मौजूद हैं जो किसी तरह से बाहर आ पाए हैं। मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा कि अंदर का माहौल क्या है, क्या पुलिस उनको छोड़ने का प्रयास कर रही है या छोड़ेगी भी या फिर नहीं छोड़ेगी। सर, सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं गुजर नरेश राजस्थान से हैं आप। सर, आप? मैं धौलपुर से परविंदर सिंह गुर्जर। अच्छा, तो आप लोग कितने समय से प्रदर्शन में शामिल हैं? हम प्रदर्शन में सुबह से ही शामिल हैं। हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जंतर पर, शांतिपूर्ण, ना कोई तरीका, ना कोई एडवर्टाइज, बिल्कुल ना हंगामा था, शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे थे। हमको अजय सिंह ने बताया था कि आपकी 16 तारीख को HMA से बात करवा देंगे। 27 तारीख को प्रोटेस्ट किया था हमने पहले, तो उन्होंने बोला 16 तारीख को आपको HMA से बैठक करवा देंगे। हमें शांति थी, हमने 16 तारीख को हमारा बात करने के लिए गए, हमें बुलाया गया, पर हमें किसी से नहीं मिलवाया। वहाँ पे मिलवाया कोई 4th ग्रेड के आदमी से मिलवाया, जिससे कुछ नहीं होने वाला हमारा। वो हमारा मोरमडन लेकर चली गया। ऐसे मोरमडन तो हमने जाना कितने दे रखे हैं, इच्छा मृत्यु तक लिख रखी है। 7 महीने हो गए हमको प्रोटेस्ट करते, आज तक किसी का कोई रेस्पॉन्स नहीं है। हमको जब 12 बजे वहाँ पर बैठे थे तो अचानक से हम पे एकदम लाठी चार्ज कर दिया गया। लाठी चार्ज करने पर बहनों को भी लाठी लगी, ज़बरदस्ती हमें घीस कर रोड पर हमें गाड़ियों में बैठा के थाने में ले आए, इस थाने में ले आए, मंदिर नगर थाने में लाके हम अर्धनग्न हो गए, जब भी नहीं छोड़े, रोड पे घसीटे, लड़कियों को भी लात मारी पुलिस वालों ने, झंडा का भी अपमान किया। इससे फिर 4 लड़की एडमिट है हॉस्पिटल में, अभी उनके ऑक्सीजन लगी हुई है, और कुछ लड़के एडमिट हैं, और अभी हमें जेल में बंद किया गया है। हमें पानी तक भी नहीं पिलाया जा रहा है। तो जो एडमिट हैं तो उनका खर्चा कौन उठाएगा? अभी ये तो क्या पता, अभी मैं हॉस्पिटल से ही आया हूँ। हॉस्पिटल से आके उनको पार्लियामेंट थाने में ले जाया गया। उन बच्चों को जो एडमिट थे उनको गाड़ी आई थी, पार्लियामेंट थाने में ले गए, मैं ये थाने में आ गया, नगर मंदिर। हालत कैसे है उनकी? क्रिटिकल है, ज़्यादा ही मतलब मारा है? हाँ, उनको मारा है। लड़की हैं जिनके पेट में लात मारी गई है, पेट पे लात मारी गई है, बेहोश हैं, उनको होश भी एक घंटे में आया है कम से कम। तो अभी वो मारने की कोई वजह क्यों मारा? कुछ किया था आप लोगों ने? हमने क्राइम किया ना, हम पाकिस्तानी है ना, इसलिए मार रहे हैं हमको। तो हमारा जब हमने फिजिकल पास किया, मेडिकल पास कर लिया, हम सब पास करके बैठे, एक फौज की वर्दी तो मांग रहे हैं देश की सेवा करने के लिए, और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं हम। भाई देश की सेवा ही तो करना चाहते हैं, और थोड़ी मांग रहे हैं हम कुछ। तो देश की सेवा करना भी एक गुनाह समझ रहे हैं कि आप? ऐसा लग रहा है कि गुनाह हो गया है। ये दिल्ली पुलिस को लग रहा है कि देश की सेवा करने के लिए गुनाह कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है। देश की सेवा करना तो एक नैतिक धर्म होता है, जो हर इंसान का फ़र्ज होता है, और हमारा भी फ़र्ज है। हमारी भी आस है, हम भी चाहते हैं कि हम देश की सेवा करें, हमको वर्दी मिल जाए। और हमारा ये मामला 2018 HSC GD भर्ती का मामला है। हमने सभी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं, रिटन क्वालिफाई किया है, फिजिकल क्वालिफाई, मेडिकल क्वालिफाई, उसके बावजूद भी हमको जॉइनिंग नहीं दी गई है। ये HSC का घोटाला किया है SSC ने, और उसकी तरफ जिस जिम्मेदारी उसकी तरफ निभा रही है दिल्ली पुलिस। हम वो शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे जंतर मंतर पर, जब भी पुलिस वाले SHO अजय सिंह और एक सत्यजीत सिंह पुलिस कांस्टेबल है या हवलदार है, दोनों आए, लड़कियों में और लड़कों में लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया उन्होंने बोला। और जैसे ही उनको खदेड़ा, बसों में भरना शुरू कर दिया। कई लड़कों को काफ़ी चोटें आई हैं, और उनकी अभी तो हालत बहुत ही नाजुक है। कुछ लड़की तो बोल नहीं पा रही हैं, ऑक्सीजन भी लगी है उनके। और यहाँ पर लड़के थाने में बंद हैं। थाने में बंद? ये लोग कब तक छोड़े? कुछ आप लोग अंदर थे, कुछ मामला समझ अभी नहीं, अंदर से कोई मामला समझ में नहीं आ रहा ना, हमको अंदर जाने दिया जा रहा है। नहीं, आप अंदर नहीं जाएगा, आप भाग जाओ घर के। बोल रहे हैं जाने की, हमसे बोल रहे हैं आप अंदर नहीं जा सकते हो। आप लोग बाहर कैसे आए थे? अभी बाहर कैसे आए थे? हम हॉस्पिटल में थे, उन लड़कियों का इलाज करवा रहे थे। हाँ, उन लड़कियों के साथ में थे, हम इलाज कराने के लिए गए थे। तो वहाँ से उनको तो पार्लियामेंट थाने में ले जाया गया गाड़ी से, उनके साथ भी नहीं ले गए हमको। वो बेहोशी, उनका ऑक्सीजन लगी हुई है, हॉस्पिटल में रुकी है, वहाँ भी नहीं रुकने दिया हमको कि तुम भागो यहाँ से, निकल जाओ दिल्ली से, यानी तुम पे भी ये धारा लगा देंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। ये हमको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अभी एक तरफ देखा गया कि मोदी जी राष्ट्रवाद की बातें करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं, फौजी की यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, तो क्या वो सच्चे राष्ट्रभक्त लगते हैं आपको?
इससे क्या सच्चे राष्ट्रभक्त लगेंगे? हम हमारे देश की सेवा करने के लिए ही तो कर रहे हैं। 87.65 गई है राजस्थान की, और कितने नंबर लाने पड़ेंगे जो हमें वर्दी मिल जाए? सही बात है। और कितने नंबर लाने पड़ेंगे? क्या करना पड़ेगा? हाँ, क्या क्या करना पड़ेगा? और देश के लिए ही तो कर रहे हैं कोई। और देश के लिए ही कर रहे हैं, और वर्दी तो पहनना चाहते हैं देश की रक्षा के लिए। बस यही हमारा सपना था, एक वर्दी पाना, बस और कुछ नहीं है। ओवर एज हो गया, अगली भर्ती में फॉर्म नहीं भर सकते। 4 साल में भर्ती की है इन्होंने। ये कौन सा नियम है, कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है 4 साल में भर्ती करो? अभी जो न्यू भर्ती निकाली है उसमें एसएससी ने एज में भी छूट नहीं दी है, और पिछली जो भर्ती थी उसमें बहुत सारा घोटाला हुआ है। 7-7 लाख में उसमें पेपर कराए हैं लड़कों के। एसएससी बहुत ही घोटाला किया है, और उसने एसएससी विभाग बहुत ही बेकार विभाग है। उसके थ्रू एसएससी की भर्ती नहीं करानी चाहिए। एसएससी की भर्ती गृह मंत्रालय के द्वारा हो जाए तो ठीक है। लेकिन अभी तो गृह मंत्रालय भी आपकी नहीं सुन रहा। आप लोग तो गए उनसे मिलने भी। नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा हमारी बात पे। हमने मंत्री, सांसद, एमएलए, एमपी जिनको हमने बनाया है, कुर्सी पे बैठा है, वो भी मिलने के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हमारे लिए। सबके लिए मोरमडन दे चुके हैं, हर मंत्री के लिए। अमित शाह जी के पास नितिन गडकरी जी ने पर्सनल भेजा, और रामविलास पासवान जी उन्होंने भेजा, और गृह मंत्री हमारे नित्यानंद जी उन्होंने भेजा। आज तक उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। बिल्कुल। अभी देखा गया है कि क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों के पास कैसे पैसे कैसे आ पा रहे हैं? आप लोग खर्चा कैसे चला पा रहे हैं? दिल्ली जैसे शहर में कैसे प्रोटेस्ट कर पा रहे हैं? रोडों पे सो रहे हैं सर, गुरुद्वारों का सहारा ले रहे हैं। ये है, गुरुद्वारों में खाना खाते हैं, रोडों पे सोते हैं। गुरुद्वारे में सोने भी नहीं दिए ज़रा हमको। बाकी थोड़ा टाइम थाने में आ जाते हैं, थोड़ा टाइम थाने ये में भी बिता सकते हैं। तो किसान आंदोलन में भी जाते हैं आप लोग? अरे नहीं सर, हमें तो हमारे हक के लिए आए हैं। किसानों की जगह पे बैठे हैं, हम हमारी जगह पे हैं। प्राइवेट नौकरी भी तो कर सकते थे ना सर, आपका तो रोजगार। सपना तो वर्दी पहनने का था, देश की सेवा करने का था, जुनून तो, जोश तो, उमंग तो वो था, इसलिए वर्दी पहनना चाहते हैं। वैसे प्राइवेट भी जॉब कर सकते हैं हम, पर नहीं, हमारा सपना था वर्दी पहनने का, इसलिए हम ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। क्या बचपन से ही देखा था सपना? या बचपन से ही देखा था। देशभक्ति बचपन से ही? देशभक्ति बचपन से, मतलब हाँ, घर में। बिल्कुल मैं समझ। तो जैसा कि हम अभी देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त थाना मंदिर मार्ग के बाहर ही खड़े हुए हैं, और 5 बज चुके हैं। अभी तक जितने छात्र थे वो सभी के सभी अंदर हैं। लमसम कितने छात्र होंगे? लगभग 500 प्लस। 500 प्लस छात्र हैं। और ये जो वैकेंसी थी, इसके कितने कैंडिडेट थे जो टोटल चुने गए थे? टोटल चुने गए थे 62,000 वैकेंसी थी, 54,000 को नियुक्ति पत्र दिया गया है। नित्यानंद जी ने बोला कि 1,27,000 वैकेंसी खालियाँ भी पार्लियामेंट में, तो हमको 1,09,000 को मेडिकल फिट किया गया था। उन्होंने उस टाइम पे तो बोल दिया कि सभी बच्चों को जोनिंग मिल जाएगी ऑल मेडिकल फिट को लिए, और अब कह रहे हैं कि नहीं। और हमारी भी वैकेंसी बैकअप में रख ली 7,000, तो हमारी खुद की पर्सनल वैकेंसी रख ली। उन पर उनका क्या हक है? जब उन्होंने दे दी तो हमें जोनिंग की जो वैकेंसी छूट गई हैं उनको तो भरना चाहिए, उनके लिए सेकंड लिस्ट निकालनी चाहिए। उनके लिए सेकंड लिस्ट क्यों नहीं निकाल रही है एसएससी? और मैं ये भी सुन रहा हूँ कि कुछ वैकेंसियाँ खाली हैं, 1 लाख समथिंग कुछ वैकेंसियाँ खाली हैं। 1,11,000 जब वैकेंसी खाली हैं सभी विभागों में, जो एसएससी के थ्रू 8 फोर्स होती हैं उसमें जगह खाली हैं, लेकिन फिर भी एसएससी फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रही है। 70,000 वैकेंसी सीआरपीएफ में अभी वो दे के गए, इस्तीफा दे के गए। 70,000 सैनिक इस्तीफा दे दिया? हाँ, इस्तीफा दे दिया सीआरपीएफ से। इसलिए मतलब कोई वजह? अब उनको वजह उनको पता होगा सर, उनकी वजह कोई कारण था जब तो दे के गए वो। 70,000 तो बहुत बड़ी एक अमाउंट हो जाती है, 70,000 अगर। तो देख सकते हैं कि हालात कैसे हैं। आप सरकार से क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? आप सरकार से यही देना चाहते हैं, हमें क्यों भगा रही है, रोडों पे क्यों दुड़ा रही है, हमें क्यों हाथ पैर तोड़े जा रहे हैं, हमें न्याय दे दो। हमारा जो हम पूरी चीज़ क्वालिफाई कर चुके हैं, तो हमें न्याय क्यों नहीं दिया जा रहा? हम सरकार से यही अपील की जा रही है कि हमारी सुने और हमें न्याय दिया जाए, और हमें जल्दी से जल्दी जोनिंग दिए जाए। आपका कुछ संदेश क्या कहना चाहिए प्रधानमंत्री से? मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री अच्छे व्यक्तित्व के इंसान हैं, देश के प्रति उनका अच्छा है, सेना के प्रति उनका अच्छा स्वभाव है। हर बार वो दिवाली सेना के साथ मनाते हैं, होली सेना के साथ मनाते हैं, तो इसी को ध्यान में, और हम जैसे 2018 वाले कैंडिडेट हैं और 11 वाले 13 वाले भी काफ़ी हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए, और जो वैकेंसी हैं, जो वेटिंग लिस्ट है उसको जारी करवाना चाहिए। नहीं तो अन्यथा जो बच्चे हैं वो ओवरेज हो जाएंगे और बेचारे बेरोजगार होकर घर बैठ जाएंगे। एक किसान का बेटा ही तो फौज में जाने का सपना देखता है। कोई अमीर अड्वाणी का तो जाना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्यों जाए? बेटा ही जाता है बस। एक फौज में जाने का सपना किसान के हाथ में, जो हमने युवाओं को इसने रोड पे ला दिया। अरे मोदी जी जोनिंग दे दो, बस यही रिक्वेस्ट है हमारी तो मोदी जी से बस। सर हमसे बात करने के लिए। तो मोदी जी से दरख्वास्त यही कर रहे हैं छात्र की जल्द से जल्द मोदी सरकार इन छात्रों को ज्वाइनिंग दे दे, क्योंकि 2018 वैकेंसी के ये लोग छात्र हैं और लगातार सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, फिर भी यहाँ से दिल्ली से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, डटे हुए हैं।
और उम्मीद में है कि वर्दी दो या अर्थी दो आप लोगों का नारा भी है ये शायद ये जाएंगे तो जब ही वर्दी मिल जाएगी, जब दिल्ली से तो जब ही लौटेंगे, नहीं वैसे तो नहीं लौटे दिल्ली से। ये तो हमने करके ठान के आए हैं अब की बार। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि हमारे देश के जवान, किसान सभी लोग सड़कों पर हैं। इस वक्त देश में परिस्थिति किस तरह से चल रही है। तो बाकी तमाम अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, बहुजन सेंचुरी देखते रहिए। नमस्कार।